चिकर दोपहरी में सुत्यान दबिया ही हैं जो मेरी छोरी बादे बची है वह नाका गेट का करना आई छोरी धम दे लगा दियो मैं जाने को डंपर ठोकर मारी है। अच्छा माई बड़ेड़ा का जेसीबी लगा दी। जेसीबी तो माई बढ़ रहा मैं तो और गेट पड़े जो निकलिया मैं तो बाहर न गेट टूट गयो। कुछ पूछा तो बोला गलती से हो गया, तो ऐसे थोड़ी होता है। गलती सरकारी कर्मचारी से गलती होगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी। बिना बताए यो हमारा नुकसान हो गई कि भरपाई तो मैं चवा कौन चावा माने अगर बताता पहला या टाइम देता अल्टीमेट देता तो मैं शायद मैं कुछ मारो सामान सुरक्षित निकाल लेता। सही है। और बी के लिए अब बताओ क्या कराएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। उन्होंने हमें मारा तो क्या हम उनको बख्श देंगे? ये तो हो नहीं सकता। कुछ अधिकारी अपने आप को समझते हैं कि हम अधिकारी जो मर्जी करेंगे वो समझ लो जनता के नौकर हैं। झुंडों में शुरू हो गया है तहसीलदार के साथ क्या हुआ था। अब अगर जिस दिन झुंडों की जनता खड़ी हो गई तो जैसे बिजली वालों को पोलों से बांधते हैं उनको बांध के कट दिया जाएगा। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अभिषेक और थे देख रहे हो A1 राजस्थान न्यूज़। फिलहाल आप झुंझुनू कोर्ट के सामने मौजूद हैं और देख सको मेरे पीछे थे काफ़ी सारे लोग जो है पूरा आए हैं। ये मलसीसर गांव का कड़ियू साइड है। आपको मामलो ये है कि 19 तारीख ने प्रशासन द्वारा जो है बिना बताए बिना कोई सूचना दिए आका मकान मुकुन तोड़ दिया गया। बताएं तो पूरा मामलो क्या है वो आप अभी वीडियो में जाना, तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, चैनल ने सब्सक्राइब करना है और वीडियो ने एक लाइक ज़रूर कर दियो। नमस्कार, नाम बताओ सर। कैप्टन मोहनलाल। क्या मामला है? मामला कंकड़ेऊ गांव के अतिक्रमण के नाम पे था। भूमि अधिग्रहण मामला भूमि अधिग्रहण का था और इन्होंने बना दिया अतिक्रमण का मामला। तो यहाँ से सबसे बड़ी हमारे साथ ये धोखा किया कि जो भूमि अधिग्रहण का मामला था अतिक्रमण का मामला बना दिया। मतलब ये बता दिया कि अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा। जबकि सरकार को पुरानी बनी हुई सड़क, जैसे सभी जगह सड़क बनी है, बढ़ रही है, 4 लेन 5 लेन, पुरानी सड़क जो 9 फीट बनी हुई है उसको सरकार अब 18 फीट बनाना चाहती है। अच्छा। अब जब सरकार जब बनाएगी तो उसको कहते हैं भूमि अधिग्रहण। भाई 9 फीट हमने दे रखी थी गाँव, अब 18 फीट जमीन लेनी है उनको, 18 फीट प्लस और 2 रस्ते के, तो उसको भूमि अधिग्रहण के नियम में आता है। जैसा कि अभी यहाँ लिखा भी है, कलेक्टर साहब ने बताया, इसको जांच करो, अधिनियम 212 और 13। उन्होंने वो ना करके अपनी तानाशाही दादागिरी दिखा करके और बिना बताए हुए लोगों के जाके गांव में मकान ढा दिए। 6-7 मकान तो ऐसे हैं जिनका पट्टा है और उन्होंने बैंक का उन पे लोन भी ले रखा है। अब वो लोन भी बैंक का गया, क्योंकि वो तो कह देंगे हमारा मकान ढा दिया, अब वो लोन गया और अब सरकार को पैसा भी दे। सरकार ने एक छोटी सी गलती से सरकार को कितना बड़ा घाटा हो गया। हमारा जो घाटा हो गया वो तो हो ही गया बिना नियम के। मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जनता बैठी है उनके सामने, कलेक्टर को हम धरने पे बैठे हैं। 19 तारीख को 1 बजे से 2 बजे के 1 घंटा के बीच में 4 JBC, इससे जाहिर हो गया 4 JBC इसलिए ले गए कि वो धोखा था। उनको पता था गाँव वाले ढाने नहीं देंगे, मकान ढा भी नहीं सकते बिना नहीं। तो बिना मतलब के, बिना बताए, बिना सूचना, बिना नोटिस, और वो भी भ्रष्ट तरीके से मकानों को JCB लगा दी। पक्के मकान जो 2 मंजिले थे। कितना मकान तोड़ दिया? मकान कम से कम तो 22-23 मकान जरूर तोड़े। फिर हम जब दोबारा SDM के पास गए तो SDM साहब खुद थे या नहीं हमको नहीं पता, तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि मकान तो हमको गिराया ही नहीं, क्योंकि उस कानून में आ गए मकान में, जैसे आप फिर आज जो कलेक्टर ने लिखा है बताया। और ये भी नहीं करेंगे तो हम आगे कानून पे जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। उन्होंने हमें मारा तो क्या हम उनको बख्श देंगे? ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने कानून के खिलाफ जाके काम किया है, तो अगर हमारा वो शाम नहीं होंगे तो हम भी कानून के खिलाफ जा करके अपना काम तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मीडिया के थ्रू से एक तो पूरे ज़िले की जनता को, शासन प्रशासन को और आम जनता को बता देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे कुछ अधिकारी अपने आप को समझते हैं कि हम अधिकारी जो मर्जी करेंगे, वो समझ लो जनता के नौकर हैं। झुंडों में शुरू हो गया है तहसीलदार के साथ क्या हुआ था। अब अगर जिस दिन झुंडों की जनता खड़ी हो गई तो जैसे बिजली वालों को पोलों से बांधते हैं उनको बांध के कट दिया जाएगा। इस मामले में नेता की किसी कोई गड़बड़ी नहीं है। पूरा प्रशासन अपनी मर्जी से, अपने लाभ के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना प्रमोशन रखने के लिए जितना गलत काम किया है, ये समझ के कि तो भोला ढाला गाँव है, पीछे अनपढ़ है और है भी है। अभी भी देख रहे हैं आप, अंगूठे के भोला गाँव है, उसका इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। आप लोग, हर जनता से, पूरे ज़िले की जनता से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों के साथ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हमें न्याय चाहिए। हमारा मान सम्मान गया भाड़ में, अरे कम से कम हमारा नुकसान की भरपाई तो करो। जय हिंद, जय भारत। नाम बताओ जी। अख्तर अली नाम है। अच्छा, तो यो मामलो के मामलो पूरा एक बार विस्तार से मामलो साहब समझ में को नहीं हमारे तो। दोपहर को फोन आयो भाई घर का को के घर तोड़ लाग रही। अच्छा। घर आ गया, जाके देखा तो सचमुच ही पूरा प्रशासन आयो
और मैंने बोलिया मैं कि भाई थे छोड़ दो, क्यों तोड़ लाग रहे हो, कोई नोटिस नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चेतावनी बिना नहीं, नोटिस, बिना कुछ भी चेतावनी नहीं, का कुछ भी सीधे जाके भी नहीं। हाँ, बे तोड़ दिया एकदम फुल दादागिरी से। सब ने बोलिया कि भाई थोड़ा टाइम दे दो, तो बोले लिखित में दो, फलानी दो, डिखड़ी दो। बे तो लिखित में कुछ दिया को नहीं, और वह हमारा नुकसान कर गया साहब, सीधी बात है। तो नुकसान हो लगा। नुकसान साहब एक तरफ पे पशुआ खातर ढारो वो फूट गयो, डंडो फूट गयो, लेट बात फूट गया, दुकान ही बा फोड़ दी, सामने मकान की दीवार ही बा तोड़ दी, सारा कुछ तोड़ दियो। तो अभी तारी प्रशासन से की मांग है? साहब प्रशासन से ये मांग है कि ठीक है सड़क निकलेगी, सबके लिए फ़ायदा है या नुकसान है बाद की बात है, लेकिन बिना बताए जो हमारा नुकसान हो गई कि भरपाई तो मैं चावा कौन चावा। मैंने अगर बताता पहला या टाइम देता, अल्टीमेट देता, तो मैं शायद मैं कुछ मारो सामान सुरक्षित निकाल लेता। सही है। और बी के लिए अब बताओ क्या कराम, बी के लिए आज इतना आदमी आड़ा बैठे है, लेकिन फुल दादागिरी से तोड़े गए। सब पट्टा भी दिखाया, एक हमारे जो टीचर है नज़दीक में, वो पट्टो लेके आए, वो बोला मैं निरस्त कर देंगे, हमारो भी बनाएड़ो है। अब बताओ क्या कर ले, और इससे ज़्यादा और क्या दादागिरी होगी। तो ये धरना थारो कब से चाल रहे हैं? धरना 19 तारीख से चल रहे, पहले गाँव में हो, मलसी सर भी गया, तहसील में गया, 19 तारीख से गांव में चाल रहे हो, और अभी आज से आज कलेक्टर साहब का आया। हाँ, अब क्या सोल्यूशन होगा वो तो देखो साहब प्रशासन ही बताओ, ये मार तो हाथ में क्या है, सभी गरीब आदमी है, चापड़ा सबको नुकसान हो गया। मेरा नाम नेत्राम है। जो गवर्नमेंट ने निशान लगाया है उस कई घरों के निशान नहीं लगाए, और बिनो उन्हीं के भी घर तोड़ दिए गए हैं। जैसे हमारे बिना चिन्हित बिना चिन्हित किए हुए डंडे तोड़ दिया है। जैसे हमारा चिन्हित नहीं किया था तो भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। और पूछा तो बोला गलती से हो गया, तो ऐसे थोड़ी होता है। गलती सरकारी कर्मचारी से गलती होगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? भाई सरकारी कर्मचारी गलती कर रहा है, 4-5 जेसीपी लेके आ रहे हैं, रास्ते के लिए कौन गांव मना किया? गांव ने मना नहीं किया, अचानक आते और दोपहर को आए और तोड़ गए। ऐसे थोड़ी होता है। प्रशासन आता, जगह चाहिए तो जगह भी गवर्नमेंट गांव देता, अपने अचानक बिना चयनित किए हुए तोड़ दिए। कम से कम 5 घरों के ऐसे हैं जो बिना चयनित किए हुए तोड़ गए। 5 घर ऐसे हैं। अभी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है, जो नाजायज़ किया है उसका क्लेम किया जाए, गवर्नमेंट क्लेम दे। कहीं बैठे हो रहे? कहाँ बैठे? हाँ, सौ क्यों फोड़ गिरे, और क्या मैं बढ़ाई, क्या बैठा? क्यों फोड़ गिरे? हाँ, सौ क्यों फोड़ गिरा, घर डंडा डोली मकान सर ढह गया, मैं बताऊँ, और क्या मैं बैठा आई है? या सिक्कर दोपहरी में सुत्या दबिया ही है। जो मेरी छोरी बादे बच्ची है वह नाका गेट का करना आई, छोरी धम दे लगा दियो, मैं जाने को डंपर ठुकर मारी है। अच्छा, मैं बड़ेड़ा का जेसीबी लगा दी? जेसीपी तो माही बढ़ रहा मैं तो। अच्छा। और गेट पड़े जो निकलिया मैं तो बाहर ने, गेट टूट गयो बाहर लो गेट। बताइए को नहीं, मतलब ना, कोई सूचना ही को नहीं, सीधा आके थोड़ा फोड़ी चालू कर दी। सूचना को नहीं माना, कोई सूचना को नहीं माना। हाँ, तो 2:30 बजे का बीच का फोड़े ही है। 2:30 बजे में छोरी ने बोले भाई देखे डंपर, बोले मम्मी बोले डंपर ठोकर मार दी, बोले डंपर को नहीं पचा बाहर निकली। मैं भाई डंपर क्या को, मैं सिरू घड़ा निकली सूती तो ही फिर निकली जो देखो दे। हाँ, और सग वो हो फुड़ावनी हो। अच्छा, मैं बताऊँ तो तनई के बारे में कोई भी सूचना कोई सूचना को नहीं माना, कोई भी सड़क काम निकल नहीं गया। करना। जो मेरा पड़ोस में हूँ मैं भी सूचना को नहीं, बिना मैं कहो मैं कोई या के करी, बोले बगाड़ काटी गंदी बोले भंचो फोड़ने ऐसा ही बोले। मैं बताऊँ, और गेट तोड़ गिरो, गेट पड़े ना नीचे, जिद मन चेत हो मुझको गेट कहाँ पड़े, मुझको डंपर ठोकर मारी है, देखा जेसीपी लाग रही है, मानो को नहीं बेरो फाट्यो। तो अभी ते के चाहो चावा माना कि मैं मिला को तो मैं डंडा डोली करांगा, मारा ये पेट भरा कि मैं क्या कराई हैं, मारे के पैदा है ही बुरा गाँव में, कोई पैदा को नहीं मारे। हाँ, मैं बताऊँ मैं तो ढूंढने बस रहा, और हमारा तो मकान कुल फुट गया। फोड़ा फिर मान तो दूसरे दिन सूचना दिए गांव का, मन तो बेरो ही को नहीं। अच्छा, झुंझुन में रोतान पत्तो ही को नहीं पीछे साग तो ही को नहीं, मैं तो ढूंढना में गाँव में हाई को नहीं, और फोड़ा फिर मान तो गाँव का बताया ही, और जद गया है मैं तो जद जाके देखा ही, और हमारा तो मकान पट्टी मकान से तोड़ गया। ढूंढना में तो रहा, अपन गाँव में जावा दे दी मकाना का माँ तो बढ़ा ही सही मेरा मान हमारे मकाना की जगह भी मिलनी चाहिए, पट्टी तोड़ी वहाँ को माँ जो मिलना चाहिए, यो चाहूँ हमें। नाम शिषपाल सिंह है। कई जगह तो जो वहाँ पर बोलते हैं एसडीएम साहब भी प्रेजेंट थे, उन एसडीएम साहब को ये सोचना चाहिए कि उनको कितना फुट रास्ता चाहिए गांव के अंदर। कई जगह ऐसी है जहाँ गांव में 27 फुट रास्ता है, फिर भी मकान तोड़ रहे हैं, इसका मतलब दादागिरी दिखा रहे हैं। वो अपना एसडीएम का पावर दिखा रहे हैं। भाई गाँव के अंदर उनको कितना रास्ता चाहिए, 20 फुट 25 फुट, ऐसी जगह मकान पड़े जहाँ 30-30 फुट
ऑलरेडी पहले लोगों ने जगह छोड़ के अपने मकान बना रखे हैं, फिर भी उनके मकान फोड़ हाँ मकान जिन्होंने जगह छोड़ उनका मतलब वो तो एक प्रकार से वो कर रहे हैं कि मैंने तो मकान फोड़ना है। किसी को कोई नोटिस नहीं। अगर दोपहर को सुबह शाम नहीं दोपहर को जा करके लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। अगर उस टाइम आदमी का सोने का टाइम भी होता है, दोपहर को आराम करता है गर्मी में, वो तो अच्छा मकान तोड़े। अगर उस टाइम अंदर कोई आदमी होता वो मर जाता, उसकी भरपाई कौन करता है? क्या एसडीएम साहब जवाब देते क्या? तो अभी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि अगर ये जो गरीब लोग हैं जो गांव के अंदर बेचारे बसे हुए हैं, जो डेली मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, मेरी प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि इनका जो प्रशासन ने काम कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन कम से कम इनके जो मकानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो ज़रूर करे प्रशासन। उनको थोड़ी बहुत मरहम पट्टी तो करे, यही मेरी सरकार से या प्रशासन से मांग है। जय हिंद तो जय भैया भारत। थाने पूरे मामला की जानकारी थाने वीडियो के अंदर दी भाई है। आगो कहना कि 19 तारीख ने अचानक जो है प्रशासन का लोग आया और आगे घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो अभी आपकी मांग ये है कि जो प्रशासन जो घर घर तोड़े हैं बाको मुआवजा मिल रहा है ताकि जो गरीब आदमी है वह अपना पालन पोषण कर सकें। तो ये वीडियो के बारे में तारीख के राय या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि आप पीड़ित लोगों ने न्याय मिल सके।